हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 5 एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5B। 5B एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चंस हमने कर लिए थे बोर्ड पे। ठीक है बेटा, उसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया था। मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सभी को अच्छे से लर्न करने हैं, अच्छे से रिवाइज करने हैं, उसको उनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है बेटा, अब हमारा एक ही क्वेश्चन रह रहा है, वो रह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई 5B एक्सरसाइज का। और ये क्वेश्चन जो है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर ही डिपेंड करता है। जब तक आपको एक्सपोनेंट के रूल्स नहीं आएंगे तब तक ये आप क्वेश्चन नंबर 9 नहीं कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो बेटा देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो बोर्ड पे देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 पावर 2, उसकी पावर 2 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन में 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है बेटा, अब हम इसमें रूल्स का यूज करेंगे। यहाँ देखिए बेस है 3 और इसकी 2 पावर्स हैं, एक है अंदर ब्रैकेट के और एक है ब्रैकेट के बाहर। तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 स्क्वायर अपॉन में 9 की पावर 2 एज इट इज, और 5 को हम क्या ले सकते हैं, 5 की पावर 1। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके अंदर अपनी कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो टर्म्स हैं उनके बेस को हम सेम बना सकें। यहाँ देखिए बेस है 3 और नीचे है बेस 9, तो 9 को हम 3 बना सकते हैं या फिर 3 को हम 9 बना सकते हैं ना, क्योंकि हमने इन दोनों के बेस सेम बनाने हैं। अब इन दोनों टर्म्स के तो बेस सेम है तो इनको हम यूज कर सकते हैं, इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो हम इनका बेस सेम बनाते हैं पहले। तो देखिए बेटा यहाँ पर 3 की पावर 4 तो एज इट इज रहेगा और 5 की पावर 2 भी एज इट इज रहेगा। नीचे है 9 की पावर 2, 9 को ये लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 9, और उसकी पावर 2 था ऊपर। ठीक है, इनटू में 5 की पावर 1। अब और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 2। तो अब देखिए बेस 3 है, 2 पावर है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 जा 4 इनटू में 5 की पावर 1। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जो टर्म्स हैं बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। सेकंड ग्रुप देखिए यहाँ पर दोनों का बेस सेम है और पावर्स क्या है, अलग अलग है, और ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो जो सेम है बेस वो तो वही का वही रहेगा, 5 ही रहेगा, और डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। तो 2 माइनस में 1, तो आ गया आंसर हमारा 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 का मतलब क्या है, आंसर 5 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको 9th का फर्स्ट पार्ट करा दिया है। और देखिए इसका पार्ट, अब मैं आपको करा रही हूं इसका नेक्स्ट पार्ट। यहां देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे, मैं आपको करा रही हूं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए 12 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 6 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 27। अब हमने इसमें क्या करना है, कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा टर्म्स के बेस को हम सेम बना सके। अब देखिए 12 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स कर दूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, नीचे देखिए यहाँ पर 6 यूज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 6 इंटू 2 लिख सकती हूँ इसको, ये 2 इंटू 6 लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 6 मिल रहा है तो 6 का 6 के साथ पेयर बन जाएगा, हम उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो 12 को मैं लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई में 6 रेज टू पावर 4। 9 को क्या लिख सकती हूँ, 9 ही रहने देती हूँ, या फिर 3 की पावर में लिख लेती हूँ, तो 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ 9 को, उसकी पावर है 3। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है बेटा, नीचे 6 को हम 6 ही लिखेंगे, वैसे तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो 6 है ऊपर यहाँ पर यूज हो जाएगा इस नीचे वाले 6 के साथ, तो 6 की पावर 3 ही लिखेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, तो मैं लिखूंगी 2 की पावर 3, और उसकी पावर क्या थी 2। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 3। मैंने सभी को पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब देखते हैं बेटा
2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 4 है, यानी कि इस पूरे की पावर 4 है, तो ये 2 की पावर भी 4 है और 6 की पावर भी 4 है। तो मैं दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 4। अब यहाँ देखिए इस बेस की दो पावर है 3 की, 2 3 क्या हो जाएगा 6, पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 अपॉन में 6 की पावर 3, यहाँ बेस है 2 और दो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। अब देखते हैं हम इसमें से वो पेयर चूज करेंगे जिनके बेस सेम है। सबसे पहले है 2 की पावर 4, एक ये है 2 वाला, एक ये है और एक ये है, ये तीनों है। इन तीनों में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं, तो इनको हम साथ में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर बेटा मैं यहाँ पर करा रही हूँ आपको 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब 6 की पावर 4 और 3 की पावर 6 और इस 2 की पावर 6 को भी मैंने इसके नीचे लिख दिया, इन तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब 6 के नीचे 6 वाला लिखूंगी, 6 की पावर 4 अपॉन में 6 की पावर 3, इन दोनों में हम यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। उसके बाद 3 की पावर 6 और नीचे 3 की पावर 3 और इनका भी बेस सेम है, हमने पेयर बना दिए। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स के बेस सेम है, तो बेस तो एज इट इज रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, ठीक है, ये एज इट इज। और 6 की पावर 4, यहाँ देखिए दोनों टर्म के बेस सेम है, बेस सेम है, बेस तो वही का वही आएगा 6 ही रहेगा और पावर्स क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो रही है दोनों टर्म्स, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में अपॉन में है, तो ये डिवाइड हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों पावर भी दोनों टर्म्स भी डिवाइड हो रही हैं, तो बेस तो 3 रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। अपॉन में नीचे 2 की पावर 6 और रह रहा था, तो 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 6 की पावर 4 माइनस 3 1 और 3 की पावर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 3। अब 6 की पावर 1 को 6 ही लिखेंगे। अब 3 की पावर 3 यानी कि 27। अब 27 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 162। तो इसका आंसर आ गया 9 के थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 162। तो इसके बाद एक और पार्ट मैं आपको बोर्ड पे करा रही हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट देखिए बेटा, अभी 6th पार्ट में है 2 की पावर -1 डिवाइड 5 की पावर -1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई -5 अपॉन 8 रेज टू पावर -1 को हम बोलते हैं जब भी किसी भी नंबर की पावर -1 होती है तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 इनवर्स, 2 का इनवर्स या 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि उसका रेसिप्रोकल। तो एक रूल मैंने आपको और भी बताया था, अगर कोई भी टर्म है, कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर नेगेटिव में है और उसको पॉजिटिव बनाना है तो हम बेस का क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अब 2 की पावर -1 है, इसको सबसे पहले पॉजिटिव पावर बनाएंगे तो बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 को हम लिख देंगे 2 अपॉन में 1 अपॉन में 2, हमने इसका बेस का रेसिप्रोकल कर दिया और पावर हो गई इसकी 1। डिवाइड एज इट इज 5 का भी हम बेस का रेसिप्रोकल करेंगे 1/5 और पावर हो गई इसकी +1, ठीक है। मल्टीप्लाई में अब यहाँ पर देखिए इसकी पावर भी -1 है तो इसमें भी हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, 8 ऊपर और 5 नीचे और पावर हो गई +1 लिखने की नीड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब देखिए ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पीछे वाली टर्म का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, और ये -8/5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई में -8/5। यहाँ देखिए हमारे कोई टर्म इसमें कोई कैंसिल हो रही है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है तो 5 को 5 से कैंसिल कर दिया। अब 8 और 2 को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर आ गया -4, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के टोटल 6 पार्ट्स थे, 6 पार्ट्स में से मैंने 3 पार्ट्स आज आपको बोर्ड पे कराया है, रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप खुद करेंगे, खुद इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सेम यही मेथड्स यूज करने हैं आपने जो मैंने इन 3 पार्ट्स में कराया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है, ठीक है बेटा। तो आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5 भी आज कंप्लीट हो गई है। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।